बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आपको आज का ये मुबारक दिन जश्न ईद मिलादुल नबी, जिस दिन मेरे और आपके आका रहमतुल लिल आलमीन सब्ज़ गुंबद के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मुबारक हो। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और उनके वालिदैन करीमैन पर बेहद दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बाद अगर किसी को बुलंद मर्तबा व मकाम हासिल है तो वो आमना के लाल और हम सब के आका व मौला हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल है। दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा के बग़ैर ये दुनिया नामुकम्मल है। न सिर्फ ये दुनिया नामुकम्मल है बल्कि आखिरत की ज़िंदगी भी नामुकम्मल है। तो दोस्तों, दिल की अथाह गहराइयों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को समो लीजिए। इश्क़ मुस्तफ़ा की इस शम्मा के फज़ूल व बरक़ात आप इस दुनिया में भी महसूस करेंगे और मरने के बाद कब्र, अशर, पुलसरात और उस वक्त भी आप महसूस करेंगे जिस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और किसी ने भी आपका साथ नहीं देना, लेकिन उस वक्त भी मेरे काली कमले वाले ने आपकी शिफात करनी है। तो दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को अपने दिल में रोशन कर लीजिए। इश्क़ मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में के बाद मरने के कब्र में उजाला होगा। तो दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को हम कैसे रोशन कर सकते हैं, हम कैसे इसको अपने दिलों में मुनव्वर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार, उसवा हसना और आपकी ज़ात बबरकात पर बेपनाह मोहब्बत, अकीदत और खलूस से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करके इस शम्मा को हम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, दुरूद शरीफ वो अमल है जिसे ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके नूरी फरिश्ते सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। तो दोस्तों, मेरी और आपकी क्या औकात है। दोस्तों, दुरूद शरीफ की अहमियत, इसको फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए लामहदूद वक़्त की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो में दुरूद शरीफ की फ़जीलत को मुख्तसरन बतौर तबरक पेश करने की अदना सी कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा, क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। एक और जगह पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत मैं ख़ुद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब करूँगा। तो दोस्तों, दुरूद शरीफ की बहुत फजीलत है। दुरूद शरीफ का अमल वो अमल है, वो दुआ है जिसके लिए किसी वक़्त का मुतय्यन नहीं किया गया। आप चलते, आप बैठते, आप उठते, आप हर वक़्त 24 घंटों में किसी वक़्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, कोई दूसरी इबादत है उसके लिए वक़्त का मुतय्यन किया गया है। आप उस वक़्त के बग़ैर वो इबादत नहीं कर सकते, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिसमें वक़्त की कोई कैद नहीं लगाई गई। आप हर वक़्त
सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर सकते हैं। एक जगह पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे तुम्हारे वालिदैन के नामों के साथ मलाइका के ज़रिए पेश किया जाता है और मैं ख़ुद उसका जवाब देता हूँ। दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल जिंदा होता है, तारीकियाँ रोशनी में बदल जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, खौफ ख़त्म हो जाता है और सबसे बढ़कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उतनी ज़्यादा हो जाती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क उस कदर ज़्यादा हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो दोस्तों, दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। इसको बयान करने के लिए सदियों वक़्त की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अपने नबी से, अपने आका से इश्क का इज़हार कीजिए और रोज़ाना कसीर तादाद में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर, रोज़ा मुअत्तर पर दिल की अथाह गहराइयों से, मोहब्बत से, अकीदत से जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें आपका अपना ही फ़ायदा है। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तारीर फरमाते हैं कि मोमन की क़यामत के दिन अगर नेकियां कम हो जाएंगी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अंगोश्त एक पर्चा निकाल कर उस शख्स के मीज़ान अमल में रख देंगे, जिसकी वजह से उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो शख्स पूछेगा कि आप कौन हैं? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये वो दरूद है जो तू दुनिया में मुझ पर पढ़ता था, आज तेरी हाजत के वक्त मैंने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कितना हज़ीम है हमारा नबी जो हमें किसी हालत में भी नहीं भूला। हर वक्त हमारे लिए उन्होंने दुआएं की। तो हमें भी चाहिए कि हम सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क, अपनी मोहब्बत का नजराना ज़रूर दें और सरकार से मोहब्बत ज़रूर करें। दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाब अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इत्तबा की तौफीक दे और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरोज़ क़यामत शफ़ाअत से बहरावर फरमाए। आमीन।